ट्रॉमा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि सुल्तान का बाप काफ़ी गुस्से में आ जाता है और तलत को कहता है कि तुम क्यों खामखा मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। लेकिन तलत इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि ये सुल्तान की कोई नई चाल है और वो कुछ नया करना चाह रहा है, लेकिन उसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों में डाल लिया है अपने माँ बाप को और बताया है अपने बाप को कि वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसका बाप उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर कोई और तुम्हारे साथ हुआ ना हुआ मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं और इन लोगों की बातों में आके बिल्कुल अपने दिल को छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तल्लत कहती है कि हमें इसरा की बात भी सुननी चाहिए कि आखिर वो लोग क्या कह रहे हैं, इसने उसके साथ क्या किया है जो मामला यहाँ तक बिगड़ चुका है कि वो इसको पागल यानी कि कहना चाह रहे हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ है जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो साफ साफ उसको कह देता है कि नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हम सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान का साथ देने वाले हैं और उसी की हिमायत करने वाले हैं। ये बात तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि मज़ीद अब कोई भी ऐसी बात इस घर में नहीं होगी और तुम्हें वही करना होगा जो हम लोग कह रहे हैं। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम अपना रास्ता नापो और हम लोग अपना रास्ता नापते हैं। तलत काफ़ी हैरान है कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर कैसे ये लोग पल भर में ही रिश्ते तोड़ने पर उतर आते हैं। लेकिन उसे अंदर ही अंदर असरा का बहुत ज़्यादा दुख है कि पता नहीं असरा बेचारी के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी मजबूर हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि वो लोग इस हद तक आ गए हैं कि वो सुल्तान को तरह तरह की बातें करें, क्योंकि वो जानती है कि असरा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से असरा मजबूर हो चुकी है ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन वो सोचती है कि उसकी भी मजबूरी है, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक इन लोगों का साथ नहीं दे पाएगी। मत लेके आना, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगी, बस यही चाहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। और हकीकत ये भी है कि सुल्तान जैसे इंसान के साथ रह के तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो और वो सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अज़ियत दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता है। और अगर तुम्हें वो अपना भी अब लेता है, घर में ले भी आता है, तो कभी तुम्हें सुकून से नहीं देख सकेगा, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसका क्या मसला है और क्या नहीं। इसलिए उससे दूरी ही इख्तियार रखो। फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ रह के। इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फिक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा,
बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं। और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन आप देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो, ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है। लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो। लेकिन अब मेरा फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर, आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे, ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा। और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है, उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर, आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं। और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।